प्रकृति ने भारतीय नगरों महानगरों को कुछ अलग सी पहचान दी है। उन्हीं पहचान के आधार पर उन शहरों के कुछ भौगोलिक नाम रखे गए हैं। आज उन्हीं को हम समझेंगे, पढ़ेंगे कि किस प्रमुख शहर को कौन सा भौगोलिक स्थिति के आधार पर न्यू नेम या कह सकते हैं कि उपनाम मिला हुआ है, जिसकी पहचान उस शहर के नाम के अलावा भी एक उपनाम से या भौगोलिक नाम से होती है। जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका लर्निंग एकेडमी में। आज उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी के लिए पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत हम पढ़ेंगे भारत के प्रमुख शहरों के भौगोलिक उपनाम। तो आइए अपनी कक्षा को प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम हमारा जो टॉपिक होगा वह होगा भारत का पेरिस किसे कहा जाता है। यदि भारत की पेरिस की बात करेंगे, मतलब ऐसी पहचान परिस्थितियां जो पेरिस से समानता रखती हैं, तो वह स्थान है जयपुर। जयपुर को भारत का पेरिस कहा जाता है। यह राजस्थान में है, राजस्थान में है। ठीक है। अब मंदिरों का पेरिस, यानी जो समानताएं पेरिस में हैं वह समानताएं भारत के मंदिरों में होंगी, ऐसा शहर, उसे हम कहेंगे वाराणसी या बनारस। वाराणसी या फिर बनारस। यह कहां पर है? यह उत्तर प्रदेश में है। वाराणसी यह यूपी में है, यानी उत्तर प्रदेश में है। नोट करिए, मेघों का शहर, मतलब ऐसा शहर जहां पर मेघ हो, बादल ही बादल हो, बादलों का दिखता हो, तो उसे हम कहेंगे मेघालय। मेघालय। इसी पहचान के आधार पर इस राज्य का नाम रखा गया, इस स्थान का नाम रखा गया मेघालय। अगला है भारत का स्विट्जरलैंड, यानी जो विशेषताएं स्विट्जरलैंड में है वह भारत के किस शहर में है? वह है आपका कश्मीर। कश्मीर में बर्फबारी, ठंडा तापमान, वही स्थिति है भारत के कश्मीर की। आगे बढ़ते हैं। अरब की रानी, यहां पर अरब जो है वह कंट्री का नाम नहीं है, अरब सागर की बात कर रहा है। अरब की रानी कोच्चि। कोच्चि, यहां पर कोच्चि बंदरगाह भी है, अर्थात अरब की रानी कोच्चि को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, नोट करिए। अगला है पर्वतों की रानी। बताइए, पर्वतों की रानी मसूरी को कहा जाता है। मसूरी। अगला है इस्पात नगरी या फिर भारत का पिट्सबर्ग। इस्पात नगरी किसे
बेंगलोर की। आगे बढ़ते हैं, 7 टापुओं का शहर, बताइए 7 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है? यानी कि बात कर रहे हैं मुंबई की। मुंबई को 7 टापुओं का शहर कहा जाता है। अगला है 5 नदियों की भूमि, यानी वह स्थान या फिर राज्य जहां पर 5 नदियां प्रवाहित होती हैं, उसे 5 नदियों की भूमि के नाम से जाना जाता है, यानी कि पंजाब। आगे इत्र की नगरी, विश्व प्रसिद्ध कन्नौज। कन्नौज को इत्र की नगरी कहा जाता है। यह कहां पर है? यह भी उत्तर प्रदेश में है। आगे बढ़ते हैं, तो अब मिलता है काशी की बहन। काशी यानी बनारस वाराणसी की बहन। गाजीपुर को कहा जाता है, गाजीपुर। उत्तर प्रदेश में है ये भी। आगे बढ़ते हैं, झीलों का शहर या फिर पृथ्वी का स्वर्ग, बताइए झीलों का शहर या फिर पृथ्वी का स्वर्ग। हम कह रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं श्रीनगर की। श्रीनगर, इसे झीलों का शहर या फिर पृथ्वी का स्वर्ग नाम से जाना जाता है। अगला है फलोद्यान का शहर, यानी वह शहर जहां पर फलों के उद्यान ही उद्यान है, बगीचे ही बगीचे हैं, पौधे ही पौधे हैं। उस स्थान की पहचान फलोद्यान के रूप में होती है। यानी कि बात कर रहे हैं हम सिक्किम की। सिक्किम। आगे बढ़ते हैं, भारत के डेट्रॉयट किसे कहते हैं? भारत के डेट्रॉयट, यहां पर पीथमपुर की बात हो रही है। पीथमपुर को भारत के डेट्रॉयट के रूप में जाना जाता है। अगला टॉपिक है सोया प्रदेश, यानी कि ऐसा प्रदेश, ऐसा भूभाग जहां पर सोया यानी कि सोयाबीन का उत्पादन बहुत अधिक मात्रा में होता है। बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश यानी कि एमपी। आगे है दक्षिण की गंगा। जो सम्मान जो उपलब्धियां उत्तर भारत में गंगा को मिली हैं, वही उपलब्धियां मान सम्मान दक्षिण में किस नदी को मिली है उसकी बात कर रहे हैं। तो बात करेंगे कावेरी नदी की। दक्षिण की गंगा कावेरी नदी को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं तो टॉपिक आता है बिहार का शोक। बिहार का शोक किसे कहा जाता है, बताइए? कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी नदी। आगे आता है बंगाल का शोक, दामोदर नदी। यह कहां से निकलती है? यह छोटा नागपुर के पठारों दलदलों से होते हुए बंगाल में प्रवेश करती है। जब अपना मार्ग परिवर्तन करती है तो विशाल जनधन की हानि होती है, इसलिए इसे बंगाल का शोक कहा जाता है। यदि इस विषय में, इस टॉपिक पर आपको कोई संशय है तो कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। जय हिंद।